नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक की। जब भी कोई बड़ा कानून संसद में पेश किया जाता है, उस पर राजनीति बहस तो लाजमी है, लेकिन जरूरी ये है कि तथ्यों के आधार पर इसे समझा जाए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन क्या ये वास्तव में मुसलमानों के खिलाफ है या फिर ये देश में निष्पक्ष व्यवस्था स्थापित करने की ओर एक ठोस कदम है? आइए तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करते हैं कि सरकार की ये पहल क्यों सही दिशा में जा रही है। वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता लाना जरूरी। भारत में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीनें हैं, जो देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरे सबसे बड़ी जमीन वाली संस्था बनाती है। इतनी विशाल संपत्तियों के बावजूद इनका प्रबंधन हमेशा से विवादों और भ्रष्टाचार से घिरा रहा है। 2016 में ही कैग ने 123 मामलों में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग की पुष्टि की थी। कई जगहों पर वक्फ संपत्तियों को अवैध रूप से लीज पर देकर निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। मुसलमानों के ही अधिकारों का नुकसान पहुंचाने वाले वक्फ घोटाले की लंबी लिस्ट है, जिसमें कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सबसे आगे है। ऐसे में वक्फ संपत्तियों की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का कदम जरूरी है। माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, और आपका ही आग्रह था कि कमेटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं, तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमेटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है, तो कमेटी काहे को लिए है भाई? ये विधेयक मजहब की दीवार नहीं, विकास का द्वार बनाता है, और शायद इसलिए विपक्ष के साथी इतना जोर लगा रहे हैं कि इसको रोकने के लिए। मुझे इनसे पूछना है कि इन वक्फ की जमीनें जो लाखों एकड़ में है, 36 लाख एकड़ जमीन है, एक भी उदाहरण इनको देने के लिए मैं चैलेंज करता हूं कि जहां पर अच्छे स्कूल बने, अस्पताल बने हैं, या स्किल सेंटर बने हैं, या कॉलेजेस बने हैं, जिससे मुस्लिम बहनों को या स्टूडेंट्स को वहां पर मार्गदर्शन मिला हो या नौकरी मिली हो। ये एक भी उदाहरण नहीं है। गए 5 सालों में वक्फ की जमीनें बढ़ती गई, डबल हो गई, लेकिन इनकम जो है कम होते गया। जैसे किरण रिजिजू ने यहां पर कहा कि सिर्फ इतने सालों में 163 करोड़ रुपए रेवेन्यू, इतने लाखों एकड़ जमीन से। मतलब भ्रष्टाचार जो है इन जमीनों पर इतने सालों तक चलते आ रहा था। वो भ्रष्टाचार कंट्रोल करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आज ये बिल आया है, तो इनके पेट में जो है दर्द यहां पर हो रहा है। मैं जिस प्रदेश बिहार से आता हूं, वहां बहुत सारे पिछड़े मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में भी हैं, पसमंदा कहते हैं हम, कई कैटेगरी के हैं। उनको वक्फ के मैनेजमेंट में अवसर नहीं मिलता। और अगर संविधान की धारा 15 के आलोक में इस बिल में इस बात का प्रावधान किया जा रहा है कि पिछड़े मुसलमानों को भी वक्फ में जगह दी जाएगी,
उनको जगह दी जाएगी तो परेशानी क्यों है इनको? क्या यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला करता है? बिल के विरोध में कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा, जबकि सरकार ने संसद में 5 बड़े भरोसे दिए हैं कि मस्जिदों और धार्मिक गतिविधियों पर इसका कोई असर नहीं होगा। ये विधेयक सिर्फ संपत्तियों के प्रबंधन से जुड़ा है, धार्मिक स्थलों से नहीं। किसी भी मस्जिद, दरगाह या धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता को छूने का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। सरकार का दावा है कि इससे वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जाएगा, जिससे खुद मुसलमानों को ही फायदा होगा। तो फिर सवाल उठता है कि विरोध करने वाले आखिर क्या बचाना चाहते हैं, धर्म या फिर भ्रष्टाचार? और मैं अध्यक्ष सभापति महोदया ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी जिनका विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। वक्फ संपत्तियों के नाम पर कब तक दोहरी व्यवस्था चलेगी? भारत में जमीन संबंधी नियम सबके लिए समान होने चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या फिर ईसाई। हिंदू मंदिरों की संपत्तियों को सरकार मैनेज करती है, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियां लगभग किसी के नियंत्रण में नहीं रहती। तमिलनाडु में हिंदू मंदिरों की 40,000 एकड़ जमीन सरकार नियंत्रित करती है, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्तियां खुद के नियमों पर चलती है। सरकार के मुताबिक ये विधेयक केवल ये सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल हो और इसका लाभ आम मुसलमानों को पहुंचे। तो फिर इसमें गलत क्या है? क्या ये मुसलमानों को नहीं चाहिए कि उनकी संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो? AIMPLB और कुछ नेताओं का असली डर क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कुछ राजनीतिक दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता आम मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए ज्यादा है। वक्फ संपत्तियों से जुड़ा पैसा और सत्ता कुछ खास लोगों के हाथों में सीमित रही है। पारदर्शिता आने से इनकी मालिकाना व्यवस्था पर असर पड़ेगा। AIMPLB और दूसरी संस्थाएं खुद को मुसलमानों का ठेकेदार मानती हैं, लेकिन उनके हितों की असली चिंता सरकार कर रही है। अगर AIMPLB को सच में मुसलमानों की चिंता है, तो उन्हें इस कानून का स्वागत करना चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो और वक्फ संपत्तियों का सही इस्तेमाल हो। एक सुधारवादी कदम सरकार का ये विधेयक भारत के कानूनों में समानता और पारदर्शिता लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जिन लोगों को इससे परेशानी हो रही है, वे केवल इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे उनकी पकड़ और विशेषाधिकार खत्म हो जाएगा। अगर कोई कहता है कि ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है, तो ये झूठी कहानी गढ़ी जा रही है। हकीकत ये है कि ये बिल मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों पर अधिकार दिलाने का काम करेगा, बजाय कुछ चुनिंदा लोगों के हितों को साधने के। अब फैसला मुसलमानों को करना है, वे भ्रष्टाचार बचाना चाहते हैं या खुद का भविष्य। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई सब तक पहुंचे। देश दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए आवाज इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।